बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जहां मैं मौजूद हूं, लाहौर का कोई कोना नहीं है, कोई इलाका नहीं है, बल्कि लाहौर की एक सड़क है जहां पर जितने भी किसान हैं जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर के इलाकों से, लाहौर के गिद्दो नवाज से बिलोंग करते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कि जी गवर्नमेंट उनके साथ ताउन नहीं कर रही। गवर्नमेंट उस रेट पे गंदम नहीं खरीद रही जिस रेट पे वो खरीदवाना चाहते हैं। लंबी तहरीर यहाँ पर लिखी भी है जी। उनका कहना जी सरकारी रेट 3900 रुपये अदा करो किसानों को गंदम का, किसानों का मुआशी कत्ल बंद करो, खादों की ब्लैक मेल में फ़रोख्त बंद करो, जालिम के खिलाफ सारे किसान सरापा एहतजाज, किसान बोर्ड पाकिस्तान वस्त पंजाब, ये वो हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे लाहौर न्यूज़ को भी डील करते हैं, दुनिया न्यूज़ को डील करते हैं, इस बीट को बड़े अच्छे से देखते हैं। किसानों की तरफ मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं हमारे अब्दुल कादिर मदनी साहब से बात करूँगा जो कि इस बीट को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो बारीकियाँ ये जानते हैं, शायद इनकी ज़बान से अदा होते इनका भी हक अदा हो जाए, और वो हुक्मरान जो ऊपर बैठे हैं जिन्होंने गंदम खरीदने, शायद उन्हें भी मालूम होगा किस पॉइंट पर आकर क्या काम करना है, किसानों ने करना है या उन्होंने करना है, बेहतर रास्ता क्या है और लोगों को रिलीफ भी मिल सके, इसमें सबसे बेहतरी क्या है। अब्दुल कादिर मदनी साहब से मैं आगाज़ करता हूँ। मदनी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी वैसे बहुत पै रही है, मैंने पता है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि देखें ये जो खोशे उठाए हुए हैं ये खुश्क हो चुके हैं, गंदम तैयार है, फसल जो है पक चुकी हुई है और कटने के लिए तैयार, और किसान जो है वो सड़कों पर हैं। और इस सड़कों पे आने की वजह जो है वो बेसिक यही है कि हुकूमत की जानिब से जो गंदम की वाज़ेह पॉलिसी अभी तक नहीं आ सकी है कि क्योंकि अभी तक किसानों के लिए जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि सब्सिडी दी जा रही है अरबों रुपए की, वो सब्सिडी किस तनासुब से होगी, किस मद में होगी और पर एकड़ के हिसाब से किस किसान को कितनी मिलेगी, अभी तक कुछ भी वाज़ेह नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गंदम की कीमत जो है वो 3900 रुपये पर मन जो है वो स्पोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर की गई। स्पोर्ट प्राइस का मतलब है इमदादी कीमत। इमदादी कीमत का बेसिक मकसद ये होता है कि ये किसानों की इमदाद हो सके हुकूमत की जानिब से, कि आपने 3900 रुपये की गंदम हुकूमत को बेचनी है और वही जो है वो बेंचमार्क हो जाता है कि मार्केट में गंदम की यही कीमत है और इसी कीमत पर बिकनी चाहिए। ये गुज़िश्ता साल की ही कीमत है, लेकिन गुज़िश्ता साल के तनासुब से अगर डीज़ल की कास्ट, इनपुट्स जिसे ज़रूरी मुदाखलत भी कहते हैं, जिसमें खादें, डीज़ल और उसके साथ साथ जो है वो बिजली की कीमत भी आ जाती है, तो उसकी तो कीमतें जो हैं वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हुई हैं। और हमेशा जो है वो किसान यही कहते हैं कि जो उसकी पैदावारी लागत है उसके मुताबिक उसे कीमत दी जाए। अगर इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त जो गंदम है वो फसलें खेतों में तैयार हैं, कटने के लिए तैयार हैं, और ज़ालाबारी और बारिशों का भी जो है प्रेडिक्शंस दी जा रही है। इस वजह से किसान जो है वो ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि उसकी गंदम जो है वो ख़राब हो जाएगी। और जब बारिश पड़ती है और इसमें मॉइस्चर और नमी ज़्यादा आती है तो जो गंदम का दाना है वो जो है वो डार्क कलर में चला जाता है, वो उसके जो काली हो जाती है, उस वजह से उसका रेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस साल जो गंदम के हवाले से अगर अदादोशुमार पे बात की जाए तो पंजाब में 1 करोड़ 74 लाख जो है वो एकड़ के ऊपर तकरीबन जो गंदम काश्त की गई है। पहले से ज़्यादा है ये पहले से ज़्यादा है। पिछले साल जो है वो इससे कम थी, इस साल जो है तकरीबन 8 से 12% तक जो है वो इजाफी रकबा जो है उस पर गंदम काश्त की गई है। यानी कि हर किसान की कोशिश ये थी कि मैं गंदम ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करूँ, और जो एक मुनासिब मौसम में जो एक टारगेट था कि कितनी इससे जो है वो गंदम हासिल हो सकेगी सिर्फ पंजाब में, तो 2 करोड़ 56 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम इस वक्त मार्केट में जो है वो पहुंच चुकी है। अब बारिशों की वजह से कितनी ज़ाया होती है, हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से इसमें कितनी ज़ाया होती है, क्योंकि जब तक ये बर वक्त कट के इसको थ्रेशर करके इसको स्टोर नहीं कर लिया जाता है तब तक गंदम जो है ये रिस्क पर रहेगी। गंदम ना सिर्फ रिस्क पर रहेगी, किसान भी रिस्क पर रहेगा। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत के पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। इस वजह से हुकूमत जब भी लोकल मार्केट से या किसानों से जब गंदम ख़रीदती है तो अपने स्टॉक पाइल को मेनटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए ख़रीदती है। इस वक्त स्टॉक पाइल उनका पूरा है, या जिसे आप कह सकते हैं ज़खायर जो हैं वो उनके पास पूरे हैं। तो हमारे पास गंदम इस वक्त इजाफी मौजूद है। इस वक्त इजाफी मौजूद है, इतनी इजाफी मौजूद है कि गंदम खेतों में पड़ी है और ख़रीदार कोई नहीं है। यानी कि रोटी आवाम को और सस्ती मिल सकती है अगर बेहतर पॉलिसी दी जाए, क्योंकि इस वक्त किसान ये चाह रहा है कि उसकी गंदम जल्द अज जल्द बिक जाए और नई फसल के लिए ज़मीन की तैयारी करे और नई फसल जो है उसको काश्त कर सके। पंजाब असम्बली का आज भी इजलास है मदनी साहब, इसका मतलब कि कल भी इजलास हुआ, बात कोई नहीं की गई, पॉलिसी
पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई, जगह नहीं है इनके पास। वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नहीं दी जा रही कि किसान को किस हाल पे छोड़ा गया है। 20 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का है, लेकिन अभी तक किसानों से पूछा जाए तो वो कहते हैं बारदाना जो है वो नहीं मिला। जब तक बारदाना नहीं मिलेगा तब तक जो है वो कैसे खरीदी जाए। और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये है कि महकमा खुराक की कोशिश ये है कि गंदम उस वक्त खरीदी जाए क्योंकि अभी बारिशों का मौसम है, तो उसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है। मॉइस्चर ज़्यादा हो तो वो हुकूमत जो है वो गंदम नहीं खरीदती। उसकी ये कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा ड्राई गंदम होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उतनी बेहतर अंदाज से ख़रीदी जा सके। अब मॉइस्चर जो है वो तो बढ़ेगा, अगर कल फिर बारिश हो गई तो मॉइस्चर मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर इस वक्त तो सोने की बारिश होना भी किसान कहते हैं ना हो। नहीं, इस वक्त तो बारिश जो है वो बादल अगर आसमानों पे हैं तो वो किसान के लिए जो है वो परेशान कुन है, क्योंकि ये भी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ज़ालाबारी होगी। ज़ालाबारी होगी तो गंदम के जो खोशे हैं वो टूट जाते हैं, या जिसे सिट्टे कहा जाता है वो टूट जाते हैं, गंदम गिर जाती है या बैठ जाती है, तो उससे वो सारी गंदम जो है वो ज़ाया। देखिए, जैसा मरीम नवाज साहिबा ने कहा, सीएम पंजाब साहिबा ने कहा है कि हमने आवाम को सस्ती रोटी देनी है। फिर अपने वालिद साहब के साथ तंदूरों पर भी दिखाई दी कि रोटी सस्ती मिल जाए, सस्ती मिल जाए। जब एक मौका मिल रहा है हमें, गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है, फिर स्टॉक भी की गई भी है, तो फिर गलतियाँ किसकी देख रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट की, सिर्फ महकमा खुराक की? इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो अफसरशाही जो है वो हमेशा इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि ना किसान की समझ में आए, ना हुकूमत खुश हो सके, ना दोनों ही आपस में जो है वो जो एक दूसरे से गिला शिकवा करता दिखाई देते हैं। इस वक्त जो गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है और सस्ती मौजूद है, ये 4 माह बाद सस्ती नहीं रहेगी, क्योंकि 3,900 रुपये पिछले साल की इमदादी कीमत थी और हुकूमत की जानिब से जो ख़रीदारी की गई इंटरनेशनल मार्केट से वो 5,500 रुपये पर मंथ थी, 5,500 रुपये। और गंदम बाहर से मंगवाई है, बाहर से खरीदी है खुद के होते हुए भी? वो ये पिछले साल ख़रीदी थी। और जो गल्ला मंडियां हैं जहाँ पे ये गंदम बिकती है, जहाँ से गंदम जो है वो चक्की मालकान भी लेके जाते हैं, घर के लोग जो हैं वो भी लेके जाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, सारा साल जहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती है, वहाँ पे 5600 रुपये तक भी गंदम गई है, हालांकि उसकी सरकारी कीमत 3,900 थी। आज अगर सरकारी कीमत 3,900 है और किसान जो है उसके मुताबिक उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही, तो 5-6 माह बाद यही गंदम जो है मैं और आप जो है एक बार फिर महंगी खरीदेंगे। लेकिन किसान उसको काश उसकी खोल के मतलब निकाल कर कहीं स्टोर कर लेगा, कि रख लेगा, उसको महंगी बेचेगा? नहीं, किसान तो नहीं कर सकता। किसान तो सिर्फ जो है वो पैदा कर सकता है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, जिन्हें मिडल मैन भी कहा जाता है, जिसे स्टाकिया भी कहा जाता है, या जिसे आड़ती भी कहा जाता है, वो अभी इनके खेतों में मौजूद है। तैयार है खरीदने के लिए कि गवर्नमेंट नहीं खरीद, हम खरीद लेते हैं। वो तो रेट लगा रहा है अपनी मर्जी के और किसान को मजबूर कर रहा है। वो मैं आऊँगा किसानों की तरफ आऊँगा, मैं इनसे पूछता हूँ बात। मैंने कहा टेक्निकल बात थोड़ी सी मैं आपसे पूछूँ ना, तो इसका मतलब मजी साहब, अगर गंदम हमें सस्ती ना मिली, जैसा इस वक्त किसान भी कह रहे हैं जी 3,900 पर रेट है, ये ना मिली, मेरा वो सवाल बार बार है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अवाम ये बार बार बात सुन लें कि अगर ना मिली तो गंदम किस हद तक पहुँचेगी, इस बार क्या रेट निकलेगा? अगर इस बार किसान से अगर इस बार भी जो सूरत हाल है, अगर इसको ठीक तरह से मैनेज ना किया गया, ये 5,000 प्लस जाएगी पर मन, क्योंकि 5600 रुपया पिछले साल थी। जितनी ज़्यादा गंदम हमने काश्त की है, अगर उसकी मैनेजमेंट ठीक ना हुई, उसको ज़ख़ीरा ठीक ना किया गया, तो ख़राब होने में तो 15 दिन की बारिश भी बहुत है, 5 दिन की बारिश भी बहुत है, सारी गंदम ख़राब हो जाएगी। इस वक्त भी गंदम जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब तो सूरत हाल ये होती थी पिछले सालों में कि जब आप खेत खलिहानों के ऊपर जो रास्ते वहाँ पे जाते थे, तो थ्रेशर जो हैं वो ये तूड़ी उड़ाते हुए आपको नज़र आते थे, लेकिन अब गंदम खड़ी है, थ्रेशर चल नहीं रहे, कटिंग हो नहीं रही। और बेसिक वजह यह है कि किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हुकूमत क्या पॉलिसी देगी। हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है उस पर भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि हमने ये पॉलिसी दे दी, इसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। किस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे ये किसान को भी नहीं पता। ये के लिए वो कर्जे भी निकाल रहे हैं, आसान कर्जे भी निकाल रहे हैं। अब वो पता नहीं किस तरह होगा, ये सब कुछ जो है अभी तक वाज़ेह नहीं है। जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा तब तक जो है ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। सब इसी पॉलिटिकली डायलॉग समझे फिर हम लोग सियासतदानों की तरफ से? ये तो पॉलिटिकली डायलॉग तो होते हैं कि हम आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मज़दूर के लिए हम ये कर रहे हैं। अब किसान, मज़दूर, दहकान जो है वो सड़कों पे, और वो जो है इस वक्त अपने गंदम के जो है वो खोशे हाथों में लिए। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फिर आपका भी कीमती वक्त है, आपने बीट में जाना होगा, मैं फिर किसानों की तरफ आऊँगा। 3,900 रेट तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि मैं इस रेट पर अदा करें, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की, जब गवर्नमेंट भी 3,900 भी दे नहीं रही, गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही। अभी तक जो है वो बारदाना की तकसीम जो है वो पूरे अंदाज से नहीं हो सकी, तो ये 3,900 रुपये कहाँ पर ख़रीदनी है, कहाँ पर बेचनी है, यही नहीं पता किसी को। जो वो बारदाना ऐप है उसमें भी कई तरह के तकनीकी मसाइल आए, और किसान अगर एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बात ज़हन में आ गई, मेरा आखिरी सवाल ही था बद्दी साहब, हमने ये भी सुनने में आया था, क्योंकि आप बीट करते हैं, आपके तो नॉलेज में ये बात होगी, हमें ये पता चला था कि पिछले साल गंदम सारी पाकिस्तान से बाहर भी निकल गई थी।
नहीं, पिछले साल गंदम स्मगल हुई थी कैसा सुनने में आया? बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक्सपोर्ट भी हुई थी, लेकिन एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हुई थी। पिछले साल गंदम कम थी, इस साल जो है उसको बम्पर क्रॉप भी कहा जा सकता है हुआ है। और हर किसान की कोशिश ये थी कि रेट जो है वो अच्छा निकलेगा, एक उम्मीद थी। और गंदम की ज़रूरत भी है मुल्क को इस वक्त, क्योंकि पिछले साल कुछ बहरानी कैफियत भी रही थी। तो रोटी तो सबको चाहिए ना, रोटी तो सबको चाहिए, ना 16 रुपए से भी नीचे हो जाए। लेकिन देखें अब क्या होता है, गंदम तय करेगी कि ये रोटी कब तक 16 की रहेगी। यानी कि अगर ये गंदम बिक गई तो रोटी 16 से नीचे आएगी। अगर ये गंदम को बेहतर अंदाज से हुकूमत ने मैनेज कर लिया तो बिल्कुल रेटी डेफिनेटली सस्ती होगी। फिर हो सकता है वो शबाज शरीफ साहब की तरह वो 2 रुपए की रोटी हो जाए। यही गंदम अगर मार्केट में गायब हो गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और स्टाकियों ने स्टॉक कर ली तो फिर तो रोटी 20 रुपए की भी नहीं मिलेगी। आपके ख्याल में कितना वक्त है इन लोगों के पास बस अपने पास स्टॉक करने का कि अब तक के पास किसान तो नहीं स्टॉक कर सकता, किसान के पास मतलब अभी दांत काटने का अभी तो गंदम की कटाई सीज़न जो है वो अपने अरूज पे होना चाहिए था, किसानों को सड़कों पे नहीं अपने खेतों में होना चाहिए था। यही है कि अब ये गंदम काट नहीं रहा, गंदम जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कौन। मैं आपके काटे मदनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं ज़रा इनकी तरफ आऊँ, आप अपनी वीडियो संभालें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। क्या हाल चाल है मियाँ साहब? जी आपके दुआएं। मदनी साहब थे हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी। बड़ी एक्यूरेट बात करते हैं, तो पॉइंट बात करते हैं, बातें उनकी आपने भी सुनी है। आप इस पर सारी बातों में क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी जो गंदम है ना, पिछले साल हमारा रेट था 39 रुपये फ़ी मन। इस मरतबा हमारे किसान ने लैनों में ला के खाद ली है डबल रेट पे। हमारे अद्वियात जड़ी है उसके रेट भी हमारे डबल हो गए। हमारा बिजली का बिल, हमारा डीज़ल, हमारी जितनी आउटपुट है सारी कास्ट जड़ी है ना काफ़ी इनक्रीज़ कर गई। कितनी कास्ट हो चुकी होगी? ये 3900 रुपये पे कबूल है कि नहीं कबूल है? अभी हमें 5000 रुपये में कबूल है, 5000 रुपये फ़ी मान होनी चाहिए जितनी महंगाई हुई है। जो हमारा जो लाइफ स्टॉक है या डीसी है, एसी हैं, इन्हें सब ने पैसा बनाया खाद माफिया ना रल के। किन किन ने? डीसी वगैरह ने, एसी वगैरह ने, जो लाइफ स्टॉक के लोग हैं, इन सब ने पैसा बनाया खाद माफिया के डीलरों से मिल के। हमारे किसान को डबल दामन में खाद मिली। जो पिछले साल 2200 रुपये रेट था फ़ी एक तोड़ा, अब 5500 रुपया, 5300 रुपया किसान ने लेना लग लग के खाद लिया और डबल प्राइस पे ली। एक हमारे साथ वो जुल्म, अभी हमारी फसल तैयार हुई है, हमने मुतालबा किया हमारा रेट 5000 किया जाए। जब हमारी फसल उनके तकरीबन तैयार हो गई है, इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 31/3 को 32,20,000 टन गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर ली। बिल्कुल ठीक है। वो उसका रेट क्या था 5500 रुपये फ़ी मन। उसमें हमारा डबल नुकसान हुआ है मेरे मुल्क का। मेरे मुल्क के अंदरों बाहर में हमने डॉलर भेजे हैं, हमने गंदम महंगी दामन खरीदी। दूसरे नंबर पे हमने अपने किसान का नुकसान किया जो 6 माह मेहनत करता, लगातार 6 माह जो मेहनत करता है, लगातार आप ही खपता, अपने बच्चों को खपाता है, पूरा पूरा ख़ानदान खप जाता है। मियाँ साहब, आपने इस पर लिखा है किसानों को गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये अदा करो। आप 3900 कह रहे हैं, फिर आप 5000 भी कह रहे हैं, बात समझ नहीं आई मुझे। ये पिछले साल का रेट था, ये भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये आप कहते चलो कम से कम यही दे दो। ये तो देन किसान हो, लेकिन हमारा मुतालबा तो ये है कि बाहर से हमने 5500 रुपये मन मंगाई है। मेरे किसान को क्या मसला, हम असल मसला ये है हम वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम हैं। हम उनके ग़ुलामी के बाद ये हमने काम किया, अपने किसान को मारना है और अपने मुल्क को बर्बाद करना है। और किसान खुशहाल होएगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होएगा। भैया साहब, किसान काम नहीं करेगा तो गंदम कहाँ से पैदा होगी, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे? सही, फिर बहुत महंगे दामन हमने बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हम अपना मुल्क को तबाह करेंगे, हम अपनी कौम को तबाह करेंगे। ये चाह रहे हैं जो बाहर वाले वर्ल्ड बैंक वाले, ये अमेरिका वगैरह है, ये सब हुक्मरान उनके ग़ुलाम हैं। हम इससे ग़ुलामी से जान छुड़ानी चाहते हैं। हम किसान सड़कों पे आके अपने मुतालबा जायज़ जड़े मनाने चाहते हैं।
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ हुकूमत क्यों खरीदे बाहरों? गवर्नमेंट मिडलमैन जो लोग हैं ना उनको फ़ायदा दिया है। कौन मिडल मैन? जो ताजर हैं, बड़े बड़े ताजर हैं, मिडलमैन लोग हैं जो किसानों से ख़रीदते हैं, स्मगलर जो सस्ते दामन खरीदते हैं, गवर्नमेंट के अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं, असम्बलियां के अंदर ही बैठे हुए हैं, सैनेट के अंदर ही वो लोग ही बैठे हैं, उन्होंने लोग पीछे हैं। हाँ जी, ये एक माफिया है ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता जो स्टोर कर ले। किसान ने 6 माह में फसल तैयार की होती है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के अगली फसल भी लगानी होती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। किसान से बर वक्त चीज़ ख़रीदना और उसको पैसे दिलवाना ताकि किसान अगली तैयारी करे। ये माफिया को सब पता है ये किसान देंगे हमें चीज़ क्योंकि मजबूर है, जो मजबूर बंदा है वही देता है, जो तगड़े किसान का भी देते हैं। उन्होंने आपके मुताबिक रेट ना दिया, अब आप यही कह रहे हैं या 39 रुपये दे दो वरना 5000 तो मैं चाहिए। हाँ जी, ना दिया तो फिर हम एहतजाज करेंगे, हम फिर लाहौर असम्बली का अपना ग्रोह करेंगे। अगर हमारी बात उधर भी ना बनी, हमारी बात ना मानी गई, फिर हम पूरे पाकिस्तान के किसानों को दावत देंगे। पेशावर से भी आएंगे, कोटा से भी आएंगे, फिर हम पंजाब पूरे से जाएंगे, फिर हम इस्लामाबाद कौमी असम्बली का ग्रोह करेंगे। ये हमारा फैसला है। भैया फिर तो गंदम भी बड़ी ख़राब हो जाएगी ना, फिर तो ना आपके काम की ना किसी और के काम की। चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला इसका आगाज़ करेंगे। आज पहला दिन है, आज हम पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में हम आज हेडक्वार्टर के बाद DC ऑफिस के बाहर या प्रेस क्लब के बाहर साढ़े पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज हो रहा है। अज गवर्नमेंट को मैसेज देना चाह रहे हैं कि साढ़े किसान जोड़े ने वो परेशान है तुहाडी पॉलिसियां तो। अगर वो पॉलिसियां तुसीं अपनियां तब्दीलां कीतियां तो फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन से हम अगले लाए अमल का लाएंगे। ਕਿਹੜੀ पॉलिसियां ने दस दिओ ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ नहीं मंजूर करते, नहीं एक्सेप्ट करते। हम कह रहे हैं भी हमारा गंदम जड़ी है ना बर वक्त खरीदी जाए। किसान की फसल तैयार है, फौरी तौर पर बारदाना दे के गंदम खरीदी जाए। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, आया गंदम का क्यों नहीं रेट बढ़ता पाया? साडा मुतालबा है ना जो हमारी फसल है जो हम तैयार करते हैं हमें नहीं मुनाफा चाहिए, मेरे किसान को मुनाफा नहीं चाहिए। मेरा किसान महंगे दामन गंदम तैयार करे तो सस्ते दामन बेचे, ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये किसान के साथ जुल्म है। और ये गुलाम जेड़े हैं अमरीका के गुलाम, वर्ल्ड बैंक के गुलाम जो बैठे हैं, हम इंशाल्लाह ताला किसान 70% आबादी हम इनको चैन से नहीं बहने देंगे। मियां साहब हुकूमत तो कह रही है कि वो आपके साथ खड़ी हैं, आपके साथ है, तो हुकूमत के साथ जाकर टेबल टॉक क्यों नहीं कर लेते? वो तो कह रहे हैं, CM साहिबा भी कह रही हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं। सिर्फ गली बाती कह रहे हैं, प्रैक्टिकल किसानों के साथ कोई नहीं। अगर किसानों के साथ होते आज हम सड़कों पर ना होते, आज हम खेतों में होते, हमारे साथ बैठ के जो साढ़े मुतालबात माने जाते, हम सड़कों पे आज ना होते, हम अपने खेतों में होते। इंसाफ़ी हो रही है यानी कि आप क्या कहेंगे भाईजान? पहले तो जी चौधरी अख्तर फारूक मेयर, चीफ ऑर्गेनाइजर किसान बोर्ड पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, हमारा मुतालबा आज बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान की ज़राअत को एक मनसूबाबंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। हमने एटम बम बनाया, हम पर पाबंदियाँ लगी, अगर सर्वाइव किया तो ज़राअत ने हमें बचाया था। और आज वो बैनुल-अक़वामी ताकतें कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह कर दिया जाए। और ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये हमारे नहीं, उनके नुमाइंदे हैं। किनके? IMF के। पीते हैं कर्ज की मैं और कहते हैं फाका मस्ती रंग लाएगी एक दिन। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले जो कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेचकर वज़ीर आज़म के हम किसानों हम लोगों को गंदम लेके देंगे। कहा था ये अपने कपड़े नहीं किसानों के कपड़े बेच रहे हैं, हमारी खरीदी उतार रहे हैं। रही बात वज़ीर आला पंजाब, वो नाकाम हो चुकी हैं। वो जो पहले लूटा जा रहा है किसानों को और जब खाली हो जाएगा फिर कहेंगे लो भाई आपको हम ये अमदाद दे रहे हैं। कितना बड़ा ड्रामा है। जो हमारी फसल पकी वो हमसे ले नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे, उन्होंने आकाओं ने कह दिया कि तुमने खरीदारी नहीं करनी। आकाओं ने कह दिया खरीदारी नहीं करनी, नहीं तो हम पैसे नहीं तुम्हें देंगे। आका कौन? IMF, जिनसे ये पैसे लेते हैं। IMF का क्या ताल्लुक इससे भाई साहब? IMF का तो है, IMF ने मना किया है कि आपने इस पर ना लगाएं, स्टोर ना करें, आप इन पैसों को कहीं और लगाएं।
भाई किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दुनिया में जहाँ पर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है, उनकी फसल अगर नहीं बिकती तो गवर्नमेंट ख़रीद कर समुंदर में डाल देती है। लेकिन इन लोगों ने किसानों को तबाह करने के लिए गुर्बत के समुंदर में डाल रहे हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट हुक्मरानों के किसानों के साथ मुखलस नहीं है। और ये जो फिर उसके बाद दूसरा बड़ी बात है कि ये जो वापडा है हुकूमत का अदारा है, और ये अभी FIA ने जो छापा मारा है, इतनी बड़ी ओवर बिलिंग है, इतना बड़ा स्कैंडल है, किसको इन्होंने शो कराया, किसको के नहीं किया, इससे पहले भी हुआ है। तो इसलिए ये लूट रहे हैं, जो भी इक़्तिदार में वहाँ पर बैठा है दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और इस जमहूरियत की बुनियादी इकाई किसान होता है और किसान को ही लूटा जा रहा है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जो खाद माफिया है, पाकिस्तान में एक माचिस की डिबिया छोटी सी होती है, उस पर भी कीमत का अंदराज होता है, लेकिन वो नहीं करते, मजबूत है। और वो रातों रात पता लगता है जनाब आज यूरिया जो सी 800 रुपये बढ़ गई है, आज यूरिया 1200 रुपये बढ़ गई है। क्या मतलब है कि जब किसान ने गंदम बोई थी उस वक्त यूरिया का क्या रेट था, और आज जब बेच रहा है उसका यूरिया का क्या रेट है। आज ये किसानों को पैसा देना मंजूर नहीं है, बैरूनी दुनिया के किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनकी जिम्मेदारी है। अपनों को मार रहे हैं और उनको ज़िंदा कर रहे हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है। और ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वहाँ असम्बली में बैठ के कह रहे हैं कि हम सख्त फैसले करेंगे, नागवार फैसले भी हम कबूल करेंगे। वो आपके लिए कार्ड शार्ड निकाल रहे हैं, कोई इमदाद निकाल रहे हैं, फंड्स निकाल रहे हैं आपके लिए? हमारे वो दांत निकाल रहे हैं हमारे लिए, और कुछ नहीं कर रहे। ये सब ड्रामे हैं। देखें, आज मेरी फसल तैयार हुई है, आज मैंने बेचकर अपने बच्चों के वीज़े अदा करनी है, मैंने अपने कपड़े लेने हैं, आज वो हमारा साहब खाली हो रहा है। और मुझे जब मेरा खाली फिर कहेंगे लो ये जनाब आपकी जेब में हम पैसा, हम आपके मसीहा हैं। ये सब सियासी ड्रामे हैं। अगर हमारे मसीहा होते हमसे कहते जनाब हम मजबूर हैं लेकिन हम फिर भी हमसे खरीदेंगे, तो फिर तो हम करते हैं। ये जो 2.5 अरब का जो दिया है, ये चंद सब्सिडी, पाकिस्तान में हमेशा सब्सिडी चंद लोगों को नवाजने के लिए दी जाती है, किसान को आज तक बराह रास्त सब्सिडी नहीं दी गई। इसलिए ये जितने इक़दाम आते हैं, और मैं ये आज बात आपके इस वस्ता से कहूँगा, आज जो हमारे मुजाहरा किया है एक टोकन मुजाहरा है, और इस वक्त पूरे पंजाब के DCO's ऑफिस के सामने हमारे मरकज़ी सदर सरदार ज़फ़र हुसैन इस वक्त साहिवाल में अपने उसमें खिताब कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये नुकसान ज़िम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की बनती है, महकमा खुराक की बनती है, इंतज़ामिया की बनती है, किसकी बनती है? सर ये सारी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की बनती है। ये सारे महकमे उसके अंडर हैं, ये उसी के इशारे पर है, उसी की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी उसी की है, किसी एक की नहीं जिम्मेदारी। जब अदारे उदारों में आप नाहल लोग बिठा दें और अदारों में आप ऐसे लोग बिठा दें तो फिर ये तो तबाही होनी है ना। काबिल अफसर बैठे हैं, पढ़ लिख के बनते हैं भाई साहब। काबिल बैठे हैं, लेकिन वो एक मैट्रिक पास जो बंदा है उस CSP ऑफिसर को वो कंट्रोल कर रहा है। वो काबिलियत कहाँ गई उसके बेचारे की? आपने जिस सिस्टम को जो बनाया हुआ है उस सिस्टम में उन लोगों को लाकर बिठा दिया है, तो वहाँ पर तो कत्ल, यही कत्ल होगा फिर। अच्छा, हमें ये सुनने में आया है कि किसान कोशिश ये करता है कि वो अपनी गंदम सरकारी रेट पे ना बेचे बल्कि आड़तियों को महंगे दामों बेच दे, जिनकी नहीं बिकती वो फिर सरकार पे आ जाते हैं। सर मुझे ऐसा है? मुझे बताएं नहीं, मुझे बताएं। ये बिल्कुल झूठ है। जमींदार इस वक्त तोड़ा वो जाता है वहाँ पटवारी के पास, जमींदार को कोई तोड़े नहीं मिल रहे। जमींदार ने DAP गिरा 16,000 का, यूरिया गिरा 5200 का, यूनिट भरा है 53 रुपये का एक यूनिट, जबकि ट्यूबवेल 1 घंटे में 19 यूनिट साड़ रहा है। जमींदार की 65,000 रुपये जमींदार का खर्चा है 1 एकड़ पर। और ये जमींदार की जो गंदम जो ये है ये 2500 में या 2800 में बिके तो जमींदार तो बहुत नुकसान में जाएगा। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि इस साल हमारी गंदम 4000 खरीदी जाए, ये सारी चीज़ें सस्ती कर दें। ठीक है। हम अगले साल गवर्नमेंट हमारा रेट अगर 3000 निकाले हमें मंजूर है। मतलब खाद कितने की होनी चाहिए, यूनिट कितने का होना चाहिए, क्या मिले आपको? अब हमें मिला 5300 का, यूरिया होना चाहिए 1800 का, DAP होना चाहिए 7000 का जो पहले रेट था इमरान खान के दौर में, और जो दूसरे खाद वो भी सस्ते, यूनिट होना चाहिए 4 रुपये का। हम गंदम 3000 देने को राजी हैं। डीजल भी सस्ता होना चाहिए। जमींदारों को तो ये महंगाई ने मार दिया बिल्कुल। और पानी भी तो होना, पानी भी तो आ रहा है ना, पानी के बिल भी आते होंगे भाई साहब। पानी का बिल 2-2 लाख, टरबाइन लगी भी है, 2-2 लाख रुपया बिल आ रहा है पानी का। वो तो बिजली के साथ वापडे वाले वहाँ प्लास लेते हैं ना, ये देखते हैं जमींदार मर रहा है, वो प्लास मीटर काटते हैं भाग जाते हैं।
अब आड़त ये तो 3400 की मन ले रहे हैं, 3300 की मन ले रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी क्या दे रही है? हमारी ना पिछले दिनों जरिए मशीनरी की उन्होंने कुरानंदाजी की थी, हमारी उसमें निकली डिस्क हमने बुक कराई थी। ये हुकूमत के रेट से अलावा वो लाख 1.5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं जो जिनके कंपनियां हैं जो तैयार करती हैं। हुकूमत के रेट से अलावा वो हुकूमत और वो एक हैं, हुकूमत को भी पैसे दे रहे हैं, जरेत वाले को आप भी ले रहे हैं। अब जो हुकूमत ने बिल निकाला वो देना 5,53,000, वो हमसे 7-7 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये इनकी सब्सिडी है। भाई साहब मेरी बात सुने, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आपके प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होते, गंदम वहीं की वहीं खड़ी रहती है, फिर क्या करेंगे आप? हम मियाँ साहब के हुक्म की तामीर करेंगे, जो हमारी क़यादत हुक्म देगी हम वो करेंगे, जो हमने करना पड़ा हम वो करेंगे। टाइम नहीं है, गंदम सिर्फ 10 दिन है। अगर जो हमें तोड़े ना मिले तो ज़मींदार इसी गंदम को बेच कर जुताई करेगा, आगे फसल बीजेगा। जमींदार तो आड़तिये पे लेके सारा काम करता है पहले ही, या खाद डीलर से आड़तिये से वो पैसे देने जमींदार ने, जमींदार किधर से जाए? अब हम आपके सामने धूप में मर रहे हैं, हमारे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, हमको मजबूरी है तो सड़कों पर निकले हैं ना, अपने हक के लिए आए हैं। ये वजीर आला को चाहिए, ये 24 घंटे के अंदर अंदर पटवारियों को टेलीफोन कर हमें तोड़े मिलन, 10 किले आड़े को कम से कम 100 तोड़ा मिले 2 दिन के अंदर अंदर। जब हमारी कणकी कट गई, जमींदार के पास इतने नहीं है वो घर कर रख ले, और अगर ना मिले तो ना मिले नुकसान में। अल्लाह वारिस, अल्लाह तो आगे वारिस है, फिर अल्लाह वारिस है ना। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को इन्होंने दीमक लगा दी है, वो टूट के गिर गए ना, सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। 70% आबादी का ये ख्याल नहीं कर रहे और चंद लोगों का ये ख्याल कर रहे हैं। हम बेबस हैं, जमींदार किधर जाएं? ये हर कोई अपनी ना मर्जी का रेट लेता है। जमींदार वाहिद महकमा है जो अपनी मर्जी से ना गंदम का रेट लेता है, ना चावल का लेता है, ना सब्जी का लेता है, ना दूध का लेता है, किसका भी नहीं लेता। अब हम यही हमारे मुतालबे हैं। पिछले साल गंदम इन्होंने 3900 ली थी, अब भी लें, पर खाद जो है वो पिछले साल 1800 की थी, दें यूरिया, अब किधर 2000-1800, किधर 5400। बहुत रेट चढ़ गया। हाँ जी, DAP देखें 7000 का था, अब वो 15000 का है। सब चीज़ डबल होगी, लेकिन ज़मींदार ये कम कर रहे हैं। अब चीनी को आप देख लें, वो कितने मगरमच्छ हैं, चीनी क्यों नहीं सस्ती कर रही है? चीनी भी तो गरीब ही खाते हैं। चीनी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, गंदम चाहिए, हर इंसान को चीज़ चाहिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि गंदम अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, सभी खाते हैं। हाँ, पर ये ना हमारे बत्ती का रेट अब देखें 53 रुपये का 1 यूनिट बढ़ रहा है, और ओवर बिलिंग उससे अलावा है। हम 3-3 लाख रुपए बिल नहीं दे सकते, वो हम किधर से दें? यकीन करें हम इतने परेशान। अब गैस का बिल है जो वो 15-20 हज़ार से किसी का कम नहीं आ रहा। बत्ती का घर में जिसका एक पक्का चल रहा है 20 हज़ार से कम नहीं आ रहा। अब टूलों का हमारा, अब गंदम को पानी नहीं लगा, सिर्फ जो लोगों ने वो सबज चारा काट किया उसमें पानी लगा है। अब मेरा अपना 92,000 रुपये बिल आया है, वो किधर से दें? हाँ, तो हमारा यही मुतालबा है कि गंदम नहीं ज़्यादा कर सकते तो वो पिछले रेट पे जो दवाइयाँ हैं, खाद है, बत्ती है, वो ले दें। और हमारे लिए नहरी पानी है, अब नहर हमारे है, मैं हल्फिया कहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में एक कतरा पानी नहीं नहर का लगाया। वो पानी लोग जो बड़े लोग हैं MP MN वो पीछे उन्होंने अपने स्पेशल वो जो आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे मसला आपका हल हो जल्द से जल्द, ताकि गंदम हर इंसान को मिले। ना। ये जो बिल आ रहे हैं टूलों के इतने ज़्यादा, ये बत्ती जो है पानी से बन रही है। जब टैक्स देखते हैं इतना टैक्स आ जाते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। इस पर ना जमींदारों का ख्याल करना चाहिए, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए टोल के ऊपर। बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, हाँ, महकमों को करना चाहिए। हाँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, और वजह यही बताई जा रही है कि भाईजान जो हमारे मुतालबात थे, जो हमने गवर्नमेंट को मुतालबात का कहा है, वो मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं। और तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में भी, कि अगर डिमांड पूरी ना की गई, मुतालबात पूरे ना किए गए। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया उन लोगों ने कि जी अगर हमें तोड़े ना मिले, अगर इंतज़ामिया ने और हुक्मरानों ने, हुकूमत ने पटवारियों को ना कहा कि हमें थैले दो इसको भरने के लिए, तो फिर प्रोटेस्ट मज़ीद बढ़ेगा और हो सकता है हम इसी कनक को ज़ाया भी करते हैं। लेकिन अगर कनक ज़ाया हो गई तो फिर आवाम को रोटी एक बार फिर बहुत महंगी मिलेगी। आगे बड़ी मुश्किल से 16 रुपये की हुई है, नान 20 रुपये का किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। वही बात है जो कि पीछे नान भी एसोसिएशन, बाकी एसोसिएशन वाले भी कह रहे थे कि आप हमें सस्ता आटा दे दें, हम आज लोगों को सस्ती रोटी प्रोवाइड कर देंगे। आज इस जगह पर अगर ये एहतजाज किया जा रहा है गंदम को लेकर, इसी बात के लिए किया जा रहा है कि हमसे गंदम उस रेट पे खरीदी जाए जितना हमारा खर्चा है, वरना बाहर से भी हमने इंपोर्ट किए हैं। पिछले साल हमने बाहर से मंगवाई थी, इस साल भी अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो रेट तो फिर महंगा चला जाएगा, लोगों को रोटी फिर वही महंगी मिलेगी। तो लोगों को रिलीफ दें, आटा सस्ता खरीदें, ये डिमांड है किसानों की हुक्मरानों से। और ये कहा गया पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि पॉलिसीज़ जब बन जाती हैं तो जो मर्जी गवर्नमेंट आती जाती रहे। एक बार पॉलिसीज़ बन जाएँ तो फिर उसी पर सारे मामला चलते रहते हैं, हर दफ़ा गवर्नमेंट के आने पर पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती है। यानी कि एक बार जो बन गया सो वो बन गया, स्टैंप उस पर लग गई। तो अगर बन गई तो हो सकता है आवाम को रोटी आज भी सस्ती
सस्ती मिल जाए। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।